सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। यूपी कॉलेज के वक्फ बोर्ड के दावे का मामला पकड़ता जा रहा है तूल। समर्थन में उतरे काशी विद्यापीठ के छात्र फूंका वक्फ बोर्ड का पुतला। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर जन कल्याण परिषद का लोहराबीर आजाद पार्क पर धरना प्रदर्शन। कड़ी सुरक्षा के बीच पूरे देश में रेलवे के नए यूनियंस का चल रहा है चुनाव। लखनऊ डिवीजन के 30,000 कर्मचारी बढ़ चढ़कर कर रहे हैं भाग। और बनारस में खुलकर सामने आया एलजीबीटी समुदाय। गले मिलकर सौहार्द, प्रेम और भाईचारे के लिए चलाया फ्री हग अभियान। और अब समाचार विस्तार से। यूपी कॉलेज पर वक्फ बोर्ड के दावे के बाद अब अन्य विश्वविद्यालयों के छात्रों ने भी आक्रोश व्यक्त करना शुरू कर दिया है। वक्फ बोर्ड के द्वारा यूपी कॉलेज पर दावे के बाद पूरे वाराणसी में छात्रों में उबाल है। यूपी कॉलेज में लगातार धरना प्रदर्शन, पुतला दहन व हनुमान चालीसा करके जहां छात्रों ने बवाल काटा है, वहीं दूसरी ओर अन्य विश्वविद्यालयों में भी इसके समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुआ है। बता दें कि बीते समय में यूपी कॉलेज के छात्रों के द्वारा वक्फ बोर्ड पर विरोध प्रदर्शन कर पुतला जलाया गया और श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। श्री हनुमान चालीसा के पाठ किए जाने के बाद 7 छात्रों को हिरासत में जिला प्रशासन द्वारा लिए जाने के बाद आज वाराणसी के काशी विद्यापीठ के छात्रों में आक्रोश दिखाई पड़ा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र नेता आशुतोष तिवारी ने आज काफी बड़ी तादाद में छात्रों के साथ वक्फ बोर्ड का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्रों ने कहा कि वक्फ बोर्ड बिना बुनियाद के दावे करती जा रही है। यूपी कॉलेज के दावे के बाद कल संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ समेत तमाम शिक्षण संस्थानों पर भी दावे कर अपने नाम करने की कोशिश करेगी, जिसे हम सभी लोग घोर निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे वक्फ बोर्ड को तुरंत बर्खास्त कर ऐसे लोगों को जांच कर सरकार बड़ी कार्रवाई करे। यदि ऐसे लोगों को कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी शुक्रवार को हम सभी छात्र हजारों की संख्या में श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर आक्रोश व्यक्त करेंगे। हमने वक्फ बोर्ड का पुतला फूका है। ये वक्फ बोर्ड वाले लोग यही वो लोग हैं जो अयोध्या में राम मंदिर जब निर्माण होने वाला था तो कहते हैं यहाँ पे महाविद्यालय हॉस्पिटल बना दिया जाए, और 115 साल पुरानी महाविद्यालय जो काशी का धरोहर है, उस महाविद्यालय पे लोग दावा करते हैं कि वक्फ की संपत्ति और महाविद्यालय बंद कर दिया जाना चाहिए। बुधवार को रेलवे कर्मचारियों ने यूनियन के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बुधवार को पूरे देश में रेलवे के कर्मचारियों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने बुनियादी मूलभूत सुविधाओं को पाने के महापर्व का दिन रहा। वाराणसी सहित पूरे देश में रेलवे के 5 यूनियनों ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर रेलवे कर्मचारियों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए अपने उम्मीदवारों को अलग अलग खड़ा किया था। वाराणसी में 2800 मतदाताओं ने मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं लखनऊ मंडल में कुल 20,800 मतदाता इस चुनाव में शामिल हुए। और अब भूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के लिए जीआरपी के जवानों के अलावा वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की टीम सुरक्षा व्यवस्था के मौजूद थी। वहीं चुनाव अधिकारी अर्पित गुप्ता ने बताया कि पूरे देश में चुनाव की प्रक्रिया लगातार 4, 5, 6, 3 दिनों तक चलेगी व 12 दिसंबर को इसके परिणाम घोषित होंगे। साथ ही यह भी कहा कि चुनाव में महिलाओं के लिए एक अलग बूथ बनाया गया है ताकि किसी भी तरह की महिलाओं को असुविधा न हो, और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के लिए मोबाइल को बूथ पर ले जाने से प्रतिबंधित करने के साथ ही अन्य सुरक्षा के मानकों को पालन कराए जाने की बात उन्होंने बताई। यूनियन के चुनाव हैं, ये 4, 5, 6 दिसंबर तक चलेंगे। हमारे यहाँ पे वाराणसी स्टेशन पर 3 बूथ बने हैं। पहला एइन कॉलोनी में बना है, दूसरा हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बना है, और तीसरा हमारा जो है वो कोचिंग कॉम्प्लेक्स में बना है। अगर मैं अपने बूथ की बात करूँ जो एइन कॉलोनी में है, तो तकरीबन यहाँ पे 700 वोटर्स हैं, और हमारा जो मतदान है वो पूरा शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। अभी दोपहर 14 बजे तक तकरीबन 45% वोटिंग हो चुकी है, और इसमें हमारे 5 ट्रेड यूनियंस जो हैं वो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम वार्षिक रक्त विज्ञान सम्मेलन हीमोकॉन काशी 2024 का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामान्य चिकित्सा विभाग द्वारा भारतीय रक्त विज्ञान और रक्त संक्रमण सोसाइटी ISHBT और काशी हेमेटोलॉजी ग्रुप के संरक्षण में प्रथम वार्षिक रक्त विज्ञान सम्मेलन हीमोकॉन काशी 2024 का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 7 और 8 दिसंबर को प्रतिष्ठित KN उडुब्बा सभागार IMS BHU वाराणसी में आयोजित होगा। इस संदर्भ में बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि यह सम्मेलन रक्त विज्ञान के शोध, उपचार और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। हीमोकॉन काशी 2024 का उद्देश्य चिकित्सा विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और छात्रों को एक साथ लाकर ज्ञान साझा करना, नवीन विचारों का आदान प्रदान करना और रक्त विज्ञान के भविष्य के लिए नए साझेदारी और नेटवर्क का निर्माण करना है। यह सम्मेलन काशी
की सांस्कृतिक धरोहर को करीब से जानने का अवसर भी प्रदान करता है, जो इस शैक्षणिक यात्रा को आध्यात्मिक और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध बनाएगा। 7 और 8 दिसंबर को ये आयोजन होने जा रहा है और ये यूपी हेमेटोकॉन है इसका नाम, और इसमें हम लोग हेमेटोलॉजी से संबंधित सभी बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे और अपने इस चर्चा के दौरान बहुत सारे जो हमारे स्पेशलिस्ट हेमेटोलॉजिस्ट हैं कंट्री के, वो यहाँ पर आएंगे, जिसमें से प्रोफेसर MB अग्रवाल साहब, प्रोफेसर तेजेंद्र सिंह साहब, प्रोफेसर RK जैना साहब, प्रोफेसर AK त्रिपाठी साहब, डॉक्टर SP वर्मा साहब और डॉक्टर दोलाई साहब, ये सभी अपना व्याख्यान देंगे। इसमें हम लोगों के चिकित्सीय विज्ञान का आदान प्रदान होगा और जो नई विधियां या नए प्रकार के जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं हेमेटोलॉजी में, उसके बारे में हमें जानकारी दी जाएगी। और ये सतत प्रोग्राम होता है जिसके तहत हम लोग मिलकर के इस तरह की जानकारियां हासिल करते हैं। यही सरल तरीका होता है। बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जन कल्याण परिषद के सदस्यों ने आजाद पार्क पर धरना प्रदर्शन किया। जन कल्याण परिषद के लोगों द्वारा बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में लौराबिल स्थित आजाद पार्क में धरना दिया गया। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष गंगा साहेब पांडे ने बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा करने की मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाना चाहिए। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने और गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने, सनातन बोर्ड का गठन करने, वाराणसी में मांस मदिरा की दुकानें बंद करवाने, सरकारी अधिकारियों द्वारा मंदिरों में नई परंपरा शुरू करने पर रोक लगाने, सनातन के प्रचार प्रसार के लिए आपसी समन्वय, मंदिरों के पारंपरिक आयोजनों में अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप रोकने और मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटाने, मंदिरों के आसपास से अतिक्रमण हटवाने, धार्मिक शिक्षा में जागरूकता का प्रचार प्रसार करने के लिए धन उपलब्ध कराने, पर्यटक एवं तीर्थयात्रियों की अलग अलग श्रेणी बनाने की मांग की। इस अवसर पर प्रमुख रूप से विजय चंद्र त्रिपाठी, शैलेंद्र अम्बस्ट, दिनेश दत्त पाठक, गंगा साहेब पांडे, सिद्धनाथ शर्मा, नईम कादरी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। भारतीय भूभौतिकी संघ का 61वां वार्षिक अधिवेशन मंगलवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भव्य रूप से प्रारंभ हुआ। भारतीय भूभौतिकी संघ IGU का 61वां वार्षिक अधिवेशन मंगलवार को बनास हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में भव्य रूप से आरंभ हुआ। यह प्रतिष्ठित अधिवेशन पर्यावरण व धारणी विकास संस्थान तथा भूभौतिकी विभाग BHU द्वारा संयुक्त रूप से 3 से 5 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष का विशेष विषय है मौसम और जलवायु के विशेष संदर्भ में पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में प्रगति। उद्घाटन सत्र में प्रमुख अतिथि के रूप में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK सारस्वत, MOES सचिव व IGU के अध्यक्ष डॉक्टर M रविचंद्रन, IGU के माननीय सचिव डॉक्टर अभय राम बंसल, भूभौतिकी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर GP सिंह और पर्यावरण एवं धारणी विकास संस्थान के निदेशक प्रोफेसर AS रघुवंशी व प्रोफेसर RK मॉल, संयोजक IGU उपस्थित थे। उद्घाटन स्थानीय आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर AS रघुवंशी की अध्यक्षता में हुआ। इसके बाद प्रोफेसर GP सिंह ने भूभौतिकी विभाग के 60 वर्षों के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला। IGU के सचिव डॉक्टर अभय राम बंसल ने संघ की उपलब्धियों और पहलों पर आधारित विवरण प्रस्तुत किए। IGU के अध्यक्ष डॉक्टर M रविचंद्रन ने अपने प्रेरणादायक अध्यक्षीय संबोधन में पृथ्वी प्रणाली विज्ञान की महत्ता और मौसम व जलवायु से जुड़े चुनौतियों पर विचार साझा किए। मुख्य अतिथि डॉक्टर VK सारस्वत ने AI और ML तकनीकों के उपयोग से सतत समाधान विकसित करने में अंतः विषय अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उद्घाटन सत्र में भौतिकी और संबद्ध विज्ञानों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए गए। डॉक्टर M रविचंद्रन अध्यक्ष IGU की अध्यक्षता में प्रोफेसर KR रामनाथन मेमोरियल लेक्चर का आयोजन हुआ, जिसमें NRSC के निदेशक डॉक्टर प्रकाश चौहान ने जलवायु परिवर्तन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरिक्ष तकनीकी के उपयोग व आपदा प्रबंधन समर्थन कार्यक्रम पर चर्चा किया। इसके बाद CSIR NGRI के प्रोफेसर हर्ष के गुप्ता ने भारतीय महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली पर मुख्य वक्तव्य दिया। तकनीकी सत्र में विविध विषयों मुख्यतः भारतीय परिप्रेक्ष्य में जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा परिदृश्य, जलवायु मॉडलिंग और सिमुलेशन, हिमालय क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियां, भूभौतिकी मानचित्रण, चुंबकीय स्रोत और ऊष्मा प्रवाह, पूर्व भूकंपीय विसंगतियों की मशीन लर्निंग आधारित पहचान, भूकंपीय तरंगों के लिए सीमित भिन्नतापूर्ण तरंग मॉडलिंग पर चर्चा हुई। संगोष्ठी के प्रथम दिन का समापन BHU के परफॉर्मिंग आर्ट्स संकाय के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ, जिसने सभी उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस सेमिनार है ना, इसलिए अर्थ साइंस का मिलके दैट मीन्स टोटल होलिस्टिकली वी हैव टू लुक एट अर्थ साइंस डिफरेंट डिसिप्लिन
वो एटमॉस्फेयर का बारे में, ओशन और क्रायोस्फीयर का बारे में, जियो साइंस का बारे में सब मिल के कैसा कंट्रीब्यूट करके सोसाइटी का कौन सा, दैट मीन्स व्हाट आर द रिसोर्सेस कैन गेट इट और व्हाट आर द हज़ार्ड, हाउ टू मिटिगेट द हज़ार्ड, वो कैसा करेंगे, ऐसा डिस्कस करके नया नया टेक्नोलॉजी क्या आया है, वो नया टेक्नोलॉजी कैसा यूज़ कर सकता है इधर, ऐसा डिस्कस करने के लिए आया। और बाद में वो 2047 हमारा विजन के लिए क्या क्या करने का, एटमॉस्फेयर में क्या करने का, ओशन में क्या करने का और क्रायोस्फीयर में क्या करने का, वो बात करके हम प्लान करेंगे, प्लान करके इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या करने का वो प्लान करेंगे। क्यूयर प्राइड समूह द्वारा 80 घाट पर फ्री हग डे का आयोजन किया गया। बुधवार को 80 घाट बनारस में मानवता, प्रेम, सहिष्णुता का संदेश देते हुए खुलेआम गले मिलने का आयोजन फ्री हग डे बैनर के साथ हुआ। बनारस क्यूयर प्राइड समूह ने प्राइड माह के अंतर्गत होने वाले आयोजनों की श्रृंखला में यह आयोजन किया है। ज्ञातव्य है कि लैंगिक मुद्दों पर समझ और जागरूकता के लिए बनारस क्यूयर प्राइड शीर्षक से हो रहे आयोजन का 3रा वर्ष है। छात्रों, युवाओं से भरे 80 घाट पर फ्री हग लिखे हुए पोस्टर लिए ये लोग कौतूहल और आकर्षण का केंद्र बन गए। प्रेम और सहिष्णुता का संदेश लिखे हुए तख्ती लिए हुए LGBT+ समुदाय के लोगों ने अपनी पहचान को बताते हुए कहा कि हम समलैंगिक, ट्रांसजेंडर पर्सन, क्वियर, नॉन बाइनरी आदि की पहचान रखते हैं। क्या इस पहचान के साथ हमको अपनाएंगे, गले लगाएंगे? इसके बाद आगे बढ़ के सबसे पहले घाट पर आरती के लिए दिया बेचने वाले, गुब्बारा बेचने वाले गरीब बच्चों को गले लगाया गया। पैसे न होने की वजह से धर्मशाला, होटल में न जा सकने वाले तीर्थयात्रियों को गले लगाया गया, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से दर्शन पूजन के लिए आए हुए हैं। बनारस क्यूयर प्राइड की संयोजक नीति ने प्राइड माह आयोजन के विषय में बताया, पोस्टर बनाओ, रंगोली आर्ट, फिल्म स्क्रीनिंग और ओपन माइक आदि के क्रम में प्राइड वॉक मार्च के साथ हम इसका भव्य गौरवपूर्ण समापन करेंगे। इस आयोजन की पूरी बागडोर LGBT+ समुदाय के साथियों ने ले रखी है। इस आयोजन में प्रमुख रूप से परीक्षित, अनन्या, मीठी, नीति, अन्नू, रागनी, आर्या, अनुराग, हेतवी, अनामिका, आरोही, अंकित, विभू, साहिल, उत्कर्ष, नेहा, दिया, नीरज, उमेश, धनंजय आदि मौजूद रहे। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बनारस का जो घाट है हमेशा से इसको पारंपरिक धरोहर माना जाता है। आप देख सकते हैं कि कितने तादाद में लोग आए हुए हैं और यहाँ पर लोग आकर के अपने आप को, जो समाज है हमारा, उसके बीच में एक्सेप्ट करने की कोशिश करा रहे हैं ताकि लोग समझ पाएँ कि क्वेयर एंड ट्रांस कम्युनिटी बनारस में एग्जिस्ट करती है और एक हैवी नंबर है इनका बनारस के समुदाय में, बनारस के शहर में। तो बस इसीलिए हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं। राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद शाखा का वर्ष 2025 का चुनाव संपन्न हुआ। मंगलवार को राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश की जनपद वाराणसी शाखा का वर्ष 2025 हेतु चुनाव निर्वाचन अधिकारी इंजीनियर सियाराम यादव की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें जनपद अध्यक्ष इंजीनियर मनीष राय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंजीनियर उपेंद्र कुमार, उपाध्यक्ष इंजीनियर राम आशीष, जनपद सचिव इंजीनियर प्रमोद कुमार, संगठन सचिव इंजीनियर प्रदीप सिंह, वित्त सचिव इंजीनियर लाल व्रत प्रजापति, प्रचार सचिव इंजीनियर योगेश यादव, लेखा निरीक्षक इंजीनियर भरत कुमार निर्विरोध निर्वाचित हुए। सभी निर्वाचित पदाधिकारियों ने विभागीय एवं संगठन के सदस्यों के हितों को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। पूर्वांचल संरक्षक इंजीनियर अवधेश मिश्रा के द्वारा लिए गए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के उपरांत संगठन के द्वारा सम्मान समारोह किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर पंकज कुमार जायसवाल व संचालक इंजीनियर प्रमोद कुमार ने किया। इस कार्यक्रम में वाराणसी जनपद के समस्त सदस्य, मुख्य रूप से केंद्रीय उप महासचिव दीपक गुप्ता, पूर्वांचल सचिव नीरज बिंद, क्षेत्रीय सचिव रवि चौरसिया, रोहित कुमार, पुष्कर उपाध्याय, अभिषेक मौर्य, कल्लू राम, जितेंद्र प्रसाद, सर्वेश विश्वकर्मा, गुलाब प्रजापति, राजकुमार, प्रदीप कुमार सिंह, विशाल श्रीवास्तव, राम बाबू चौहान, रोहित, सत्येंद्र सुमन, सतीश कुमार बिंद इत्यादि उपस्थित रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में स्वामी हर्षवानंद पब्लिक स्कूल के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में स्वामी हर्षवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज शाखा के कक्षा 9 के छात्र श्री प्रकाश यादव ने बॉक्सिंग में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया तथा कक्षा 8 के छात्र श्री दयाल यादव ने 11 वर्ष से कम आयु के वर्ग में बॉक्सिंग रजत पदक प्राप्त किया। इससे विद्यालय परिवार में हर्ष व्याप्त है। विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश धानंद सहित विद्यालय परिवार ने अपनी शुभकामनाएं दी। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय परिवार खेल पर भी बच्चों को सहयोग देने की बात कही, जिससे विद्यालय और देश का नाम बच्चे रोशन करें। बच्चों ने सांसदीय खेलकूद प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उनको सम्मानित किया गया। ये बॉक्सिंग की कंपटीशन था और इसमें श्री दयाल अंडर 14 उनको गोल्ड मेडल मिला है और श्री प्रकाश अंडर 11 उनको सिल्वर मेडल मिला है।
तो ये बच्चों ने बहुत मेहनत से किया था और स्कूल इसकी पूरी पूरी प्रशंसा करता है और उनको शुभकामना देता है। नमिता कौर पब्लिक स्कूल में 4 दिवसीय वार्षिक खेलकूद समारोह के दूसरे दिन वॉलीबॉल, खो-खो, कबड्डी और बैडमिंटन प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। नमिता कौर पब्लिक स्कूल सुसवाई परिसर में चल रहे 4 दिवसीय वार्षिक खेलकूद समारोह 2024 के द्वितीय दिन मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में वॉलीबॉल, खो-खो, कबड्डी, बैडमिंटन तथा चेस जूनियर सीनियर प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें विद्यालय के चारों हाउस, सरोजनी हाउस, शिवाजी हाउस, रानी लक्ष्मीबाई हाउस तथा सुभाष चंद्र बोस हाउस के बच्चों ने भागीदारी किया तथा अपना बेहतर प्रदर्शन दिया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, जूनियर सीनियर विभाग के समन्वयक की उपस्थिति रही। इन सभी गणमान्य लोगों ने बच्चों के जोश तथा उत्साह को बढ़ाने के लिए खूब तालियां बजाई तथा उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका शेफाली पटेल तथा छात्र नैना सोनाक्षी ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का योगदान रहा। ज़्यादा से ज़्यादा खेलों को बढ़ावा देना और बच्चे हर प्रतियोगिताओं में उत्साह के साथ हिस्सा लें और खेल शारीरिक रूप से बच्चों को और मानसिक रूप से बच्चों को मजबूत बनाता है। देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर में 3 दिवसीय कार्यक्रम के तीसरे दिन इंटीग्रेटेड खेलकूद का आयोजन हुआ। देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर वाराणसी द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस पर आयोजित हो रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम के तीसरे दिन इंटीग्रेटेड खेलकूद का आयोजन देवा केंद्र कमक्षा के प्रांगण में सुबह 11:30 से मध्याह्न 2 बजे तक किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय, ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य एवं समाज सेवी तथा काशी विद्युत परिषद के सदस्य एवं काशी विश्वनाथ मंदिर के सदस्य रहे। डॉक्टर तुलसी चिकित्सा मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सक तथा स्पेशल ओलंपिक भारत के उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व अध्यक्ष ने अपने अध्यक्षीय संदेश में प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय का स्वागत करते हुए स्पेशल ओलंपिक के विभिन्न खेलों के बारे में जानकारी दी। खेलों में प्रमुखता बोसी, रस्साकसी, बास्केटबॉल इत्यादि प्रमुख थे। इस अवसर पर नेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित दिशा विकास स्कीम एवं निरामया हेल्थ बीमा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। देवा केंद्र के बच्चों के अलावा मणि मेमोरियल सोसाइटी एवं संकुल धारा पर स्थित कंपोजिट स्कूल के सामान्य छात्र छात्राओं ने दिव्यांग बच्चों के साथ मिलकर खेलों में बढ़ चढ़कर भागीदारी किया। समारोह के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नीला विशालक्ष्मी अध्यक्ष मणि मेमोरियल सोसाइटी थी। सभी दिव्यांग एवं सामान्य बच्चों को गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल, कैडबरी चॉकलेट, बिस्कुट और ऊनी टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। समारोह का मुख्य आकर्षण खेल का शुभारंभ था, जिसमें दीप प्रज्वलन के साथ ओमकार तथा बैलून रिलीज एवं दिव्यांगों द्वारा संचालित बैंड और ड्रम्स थे। लगभग 100 बच्चों ने इसमें भागीदारी की और दर्शकों में लगभग 100 वाराणसी गणमान्य नागरिक एवं दिव्यांगों के अभिभावक थे। श्री श्यामलाल पटेल, सचिव देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर वाराणसी में सभी आए हुए मेहमानों का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। इस कार्यक्रम के संचालन में अन्य कई लोगों का सहयोग रहा, जिसमें गुड़गांव के समाज सेवी अभिनव प्रकाश एवं अदिति प्रकाश, एक्सक्यूअर कंपनी के सीनियर मैनेजर तिलक प्रकाश एवं सोनाली प्रकाश तथा वाराणसी के समाज सेवी डॉक्टर दीपिका दास थी। कार्यक्रम को सफल बनाने में देवा सेंटर के प्रिंसिपल राम नारायण के अलावा विजयपाल, मोनिका सिंह, पूनम लाभ, प्रदीप कुमार, अनुपमा श्रीवास्तव, संजय कुमार पटेल, राजीव, प्रमोद, साधना जायसवाल, सुरेश, दुलारी, काजल, वर्षा, मंजिता ने भी अपना अपना योगदान दिया। घाट संध्या कार्यक्रम में पंडित नागेश्वर प्रसाद मिश्रा म्यूजिक रिसर्च एकेडमी के विद्यार्थियों ने कथक नृत्य का बेहतरीन प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर बुधवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में पंडित नागेश्वर प्रसाद मिश्रा म्यूजिक रिसर्च एकेडमी की छात्राओं, इसके अंतर्गत प्रज्ञा, अंकिता, जयंतिका, हर्षिनी, अनन्या, आदिश्री, यशस्वी, दिव्या, आद्या, सिमी ने कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना पारंपरिक कथक 3 ताल तराना से प्रस्तुत किया। पंडित रविशंकर मिश्रा हारमोनियम पर, गायन पर कंचन मिश्रा, तबले पर रामकुमार मिश्रा एवं राघव उपस्थित रहे। समस्त उदीयमान कलाकारों ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र श्याम कुमार केशरी ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की भी प्रशंसा की गई। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शक गण उपस्थित रहे।
काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में हैदराबाद के कुचिपुड़ी नृत्य का मनमोहक प्रदर्शन हुआ। बुधवार को काशी विरासत संरक्षण समिति द्वारा आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में हैदराबाद तेलंगाना से पधारे कलाकारों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें कुचिपुड़ी नृत्य का प्रदर्शन हुआ, जिसमें गणपति नृत्यम, ब्रह्मांजलि, हो शंभो, आला रूल, दक्षिण भारतीय नृत्य का सफल प्रदर्शन हुआ, जिसमें गुरु कलाकार GS वासु, कात्यायनी, वैष्णवी दीक्षित, M साई प्रणवी बारी बारी नीति का प्रदर्शन किए और देवी स्वरूपों का मंचन किया और वहां बैठे श्रोताओं ने कार्यक्रम का आनंद उठाया। कार्यक्रम संयोजक एवं जिला काशी विरासत संरक्षण समिति सदस्य अंशुमान महाराज ने कलाकारों का स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापन दिया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।